हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आज से हम क्लास 10th के लिए चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जिसको हम लोग सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तीनों आपको चैप्टर वाइज डेली मिलते रहेगा आपको बहुत बेहतरीन ढंग से, जो कि पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम आपको सिर्फ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पहला कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश स्रोत। अब दुनिया में जो भी देख रहे हैं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु होते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब वस्तु प्रकाश क्या कर उत्सर्जित करता है, तो वो सब वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रकाश स्रोत। तो हम परिभाषा दे सकते हैं इसका क्या जी, कोई वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं हम प्रकाश स्रोत। यानी लिख सकते हैं हम लोग, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जित करती है, उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत। चलिए आप ये समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता दिए आपको, टॉर्च हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सूर्य हो गया, ये सब प्रकाश क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? वस्तु प्रकाश स्रोत। जैसे में टॉर्च, सूर्य, बल्ब, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके प्रकाश स्रोत। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आपका लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था प्रकाश स्रोत, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, जैसे मान लिया जाए कि ये सूर्य है और सूर्य से यहाँ से बहुत सारे किरण निकल रही है, इस सूर्य से बहुत सारे किरण यहाँ से निकल रहे हैं। अब ये जो किरण निकल रहा है, इस किरणों के समूह को ही क्या कहा जाएगा? किरणों के समूह को ही कहा जाता है किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किरण पुंज किसको कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। चलिए देखते हैं कौन कौन होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा आपका आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज कितने प्रकार? 3 प्रकार। याद कीजिए आप, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। चलिए तीनों का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है समांतर किरण पुंज? समांतर किरण पुंज कहता है कि वैसा किरण
जो एक दूसरे के समांतर हो। जैसे कि मान लिया जाए कि एक ये हुआ, ये हुआ, एक ये सब किरण जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ये किरण क्या कहलाएगा, समांतर किरण। तो डेफिनेशन याद कीजिए आप। वैसा किरण जो एक दूसरे के समांतर हो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अप का मतलब होता है फैलना। जैसे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकल कर फैलती हुई चली जाती है। निकल कर क्या करती है जी, जैसे कि ये बिंदु है, अब बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकला और निकल के क्या हो रहा है, फैलते हुए चली जा रही है। तो ऐसे किरण पुंज को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी समझे, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकल करके फैलती हुई चली जाती है उसे कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। अब तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किसको बोलते हैं, अभी मतलब मिलना। जैसे कि ये बिंदु स्रोत है, प्रकाश किरण आया कहीं से, ऐसे करके आ रहा है और आ करके एक बिंदु पर आ करके मिल रहा है, तो इसे कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, समझे। अभिसारी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलता है उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलता है उसे कहते हैं अभिसारी। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर वाइज चैप्टर जो है उसी का परिभाषा डिफिनेशन बार बार पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आप एक सतह खींचेंगे, सतह को एक साइड से कलई कर देंगे, जिस सतह को बोलेंगे हम लोग परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। अब एक अभिलंब डालते हैं, इस पे एक अभिलंब डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब प्रकाश किरण जैसे कि यहाँ से आया और टकराया, टकराने के बाद इसी माध्यम में चला गया, आया और आकर के इसी माध्यम, ये जो किरण आया इस किरण को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। ये जो किरण गया टकरा कर लौटा इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जो ये जिस बिंदु पे ये टकराया उस बिंदु को हम लोग कहते हैं यहाँ से आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतन कोण को इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको आई सूचित करते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसके कितने नियम होते हैं और इस नियम होता कौन कौन क्या है, कौन कौन सा नियम होता है वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। देख रहे हैं आप, ये टकराया, टकरा करके लौटा। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, माध्यम दो होता है, तो एक माध्यम ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं विरल और नीचे वाले को बोलते हैं सघन माध्यम। आप देख रहे हैं विरल से आया और विरल में ही चला गया, इसीलिए बोला जाता है जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपको समझ आया होगा, किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए
होती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिवली ये पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। सबसे पहला नियम याद रखिएगा, आप यहीं से याद कीजिए इस फिगर से, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो पहला नियम याद कीजिए आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो पहला नियम एक बार फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक। दूसरा नियम, ये आपतन कोण देख रहे हैं और ये परावर्तन कोण है। अगर आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। तो दूसरा नियम यही है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I सूचित करते हैं, तो कोण I इक्वल टू कोण R, कोण I इक्वल टू कोण R होगा। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को लिख सकते हैं हम लोग, कोण I इक्वल टू कोण R। तो आप याद रखिएगा, ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आती है और प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है या वापस लौटते हुए कहीं पे काटती है या काटता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो उस वस्तु को कहा जाता है प्रतिबिंब। समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि कोई यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, और वस्तु किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण आया, प्रकाश किरण आने के बाद टकराया, टकराने के बाद मान लिया जाए कि दोनों यहाँ पे मिल गए, तो वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा? यहीं पे होगा। तो इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है
या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, चलिए देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें जब वास्तव में मिलती है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है आभासी, वास्तव में मिलेगा तो उसे वास्तविक कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण आया और आने यहाँ से आया और टकरा करके क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वास्तव में मिल रहा है। अगर वास्तव में मिल रहा है तो वस्तु का क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर मान लिया जाए कि कहीं दूसरे जगह मिलता तो क्या होता? वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप समझे होंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब वास्तव में मिलती है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी, जब मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी जगह जहाँ पे वास्तविक लगे वहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत लगा देंगे तो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन। तो आप समझिएगा ध्यान से। आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दूसरा, आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और ये वस्तु के हमेशा सीधा होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। वैसे समतल और गोलीय होता है, वो बहुत कम पूछा जाता है। हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम का देखेंगे हम लोग। एक अवतल दर्पण पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिएगा, सबसे पहला अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। जैसे कि ये हो गया आपका दर्पण, बाहर से कलई किया है, ये हो गया, यहाँ से आया, ऐसे आया, यहाँ से आया, ये चला गया। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर से कलई किया हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर से कलई किया हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण।
सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं, सबसे पहला उपयोग इसका सर्च लाइट में। कहाँ किया जाता है? सर्च लाइट में। दूसरा उपयोग टॉर्च में। तीसरा उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेड लाइट में। ठीक है, ये अवतल दर्पण था। ठीक है, तो दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखते हैं, आपको लिखना है, लिख सकते हैं आप। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखिए, यह हो गया, ये अंदर से कलई की ओर आता है, ये अंदर से कलई की ओर आता है। ऐसे मिलाते हैं तब मिलता। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हो तथा अंदर से कलई किया हो, तो उसे कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। इसका भी उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग इसका गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। दूसरा धूप का चश्मा बनाने में, धूप का चश्मा बनाने में। तो याद रखिए आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, और दूसरा उपयोग धूप का चश्मा बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये था आपका चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लेकर के आएंगे जो कि आपका होगा दर्पण सूत्र। उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दर्पण सूत्र के साथ बहुत ही जल्द। चलिए यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखिएगा। मिलेंगे हम किसी दिन फिर अवतल दर्पण के साथ, और आपको लगातार ये सीरीज चलता रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा रिवाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर जो इतना बता रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आपको ऑब्जेक्टिव का डील कराया जाएगा, क्वेश्चन बैंक का किसी दिन। तब तक यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।